आपको क्या लगता है? कर्म करते जाओ और फल की इच्छा मत करो। जो अच्छा कर्म करता है उसके साथ अच्छा ही होता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। वाकई शायद कुछ मामलों में यह पंक्तियाँ सही हो सकती है, लेकिन मेरे विचार में तो कर्म की परिभाषा कुछ भिन्न ही है। नमस्कार, वेलकम टू योगिनी द नाइट। धर्म को निभाने के लिए कर्म किया जाता है और कर्म का सबसे शुद्ध स्वरूप है निष्काम कर्म। धर्म को निभाने के लिए कर्म, इसके लिए पहले धर्म को समझना पड़ेगा। तो धर्म को समझने के लिए मेरा यह वीडियो है, इसे देखिए। धर्म और कर्म के बीच का संबंध समझ आ जाएगा। अब निष्कामता, तो कर्म करते जाओ और फल की इच्छा मत करो, राइट? अरे नहीं, निष्कामता का यह अर्थ नहीं होता है। फल के बारे में बिना सोचे कोई कर्म आरंभ ही कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने प्रण लिया है कि मैं 1000 वृक्षों का वन लगाऊंगा या लगाऊंगी, और अभी आपकी आयु है 40 वर्ष। तो 5-10 साल तो वन के लिए ज़मीन तैयार करने में ही लग गए, और अगले 50 साल लगेंगे वन को वन बनने में। और यह सब आपने किया है भविष्य में पर्यावरण की सुरक्षा और वन्य जीवों के आवास के लिए। क्या इस कर्म में फल की इच्छा नहीं है? फल की इच्छा है, क्योंकि आपने पर्यावरण की सुरक्षा और वन्य जीवों के आवास के रूप में फल की ही इच्छा की है। इसमें तो कामना है, इच्छा है। यह तो निष्काम कर्म नहीं हो सकता ना? नहीं, ऐसा नहीं है। यह कर्म निष्काम ही है, क्योंकि आपने यह कर्म परमार्थ के लिए किया है, किसी निजी लाभ के लिए नहीं। फल से आसक्ति हो तब निष्कामता नहीं रहती, वरना तो किसी भी कर्म को करने से पहले उसका परिणाम क्या होगा यह देखना अति आवश्यक है। हवा में तीर चलाने को कर्म नहीं कहते। और आपके इस वन से आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक यह वन वास्तविक वन बनेगा तब तक आप शायद जीवित ही ना रहे। और यह बात आप जानते थे, फिर भी आपने अपनी सारी संपत्ति लगाकर यह वन लगाया। यह निष्कामता नहीं है तो और क्या है? सरल उदाहरण से समझाने का प्रयास किया है। मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि निष्काम कर्म क्या होता है। पूरी R&D करके परमार्थ के लिए समय की मांग के अनुसार भविष्य की उज्ज्वलता के लिए किया गया आसक्ति रहित कर्म निष्काम कर्म है। हवा में तीर चलाना नहीं। विवेक और विचार से कर्म किया जाना चाहिए। निष्कामता इस उदाहरण से बड़ी सरल लग रही है ना? अरे पेड़ ही तो लगाए व्यक्ति ने, हो सकता है उसका पैशन हो। तो अब एक रियल उदाहरण सुनिए। वह लाइन थी ना कि अच्छे कर्म का फल अच्छा ही मिलता है। शुरुआत कुछ ऐसी ही लाइन से की थी ना? निष्कामता प्राण मांगती है, जीवन मांगती है, सस्ती नहीं है यह। विवेकानंद जी को जानते हैं ना? स्वामी विवेकानंद पूरा जीवन युवाओं को जागृत करने और सशक्त करने में लगा दिया। अध्यात्म को बड़ी ही सुंदरता से समझाया। बड़ी तकलीफ पाई अपने ही देशवासियों से। हाँ, अभी हम उनकी पूजा करते हैं, लेकिन तत्कालीन भारत उनके प्राण लेने पर तुला था। जिस राष्ट्र के लिए वे निष्कामता से कर्म कर रहे थे, वही राष्ट्र उनकी हार, उनकी मृत्यु की कामना करता था। श्रेष्ठ कर्म किया उन्होंने, लेकिन उनकी एक इच्छा, अपने जैसे चंद युवा चाहते थे वे देश से, वह भी नहीं मिले, और 20 बीमारियों के साथ युवावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। कहाँ सुख मिला उन्हें? तो कर्म, निष्काम कर्म सरल नहीं है, लेकिन करने योग्य भी यही है। धन्यवाद।